हे वेलकम बैक। स्वागत है आपका इस चैनल में जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। तो अभी समय है स्टार्टअप स्टॉक्स का, जिसमें हम बात करते हैं कौन सा नया बिजनेस क्रिएट हो रहा है, कौन सा नया इनोवेशन आ रहा है, अगले 5 साल में या फिर 10 साल में कौन सा नया बिजनेस क्रिएट किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे पहली खबर अपडेट निकल के आती है अंबानी जी की तरफ से, और अंबानी जी कह रहे हैं कि आप जो है एंटरप्रेन्योर्स को कह रहे हैं कि आप नया बिजनेस क्रिएट करो, और उसमें जो है प्रधानमंत्री का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर बिजनेस क्रिएट किया जाएगा तो ये जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है भारत में, कुछ एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा। अगर एक आदमी भी एंटरप्रेन्योर बन जाता है तो एटलीस्ट वो 20, 30, 40, 50 को भी जो है जॉब प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम रादर की सरकारी के ऊपर डिपेंड रहे हर एक आदमी, उससे अच्छा है कि हम किसी और बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि सरकार के पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सारे आदमी को जॉब प्रोवाइड करे। इसीलिए हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। वैसे ये जो है नए नए एंटरप्रेन्योर्स को इंकरेज कर रहे हैं और उसके नया नया बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर कह रहे हैं कि ठीक है उसके बारे में बिजनेस किया जाए। उसमें जो है फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं अंबानी। या फिर से अगली खबर अपडेट निकल के आती है एक मैग्नेटिक स्पेस क्राफ्ट जो कि जापान के द्वारा बनाया गया है, और उसका इंटेंशन है कि जो स्पेस के लो अर्थ मोस्ट ऑर्बिट पे या फिर स्पेस में जो भी डिफरेंट जो है बहुत सारा मिशन फेल हो जाता है, उसमें जो स्पेस क्राफ्ट होता है वो फालतू का जो ऑफ ऑर्बिट हो जाता है उसके बारे में कोई पता नहीं चलता है, उसके लिए एक मैग्नेटिक स्पेस क्राफ्ट बनाया गया है, जिससे जो है ये फालतू का ऑर्बिट जो है, यानी कि फालतू का जो कोई भी स्पेस क्राफ्ट है उसको जो है ये सब क्लीन करने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके ऊपर इसके बारे में आपका क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ फिर से अगली खबर निकल के आती है अडानी रिन्यूअल के ऊपर। अडानी साहब जो कि भारत के तीसरे चौथे सबसे अमीर आदमी में आते होंगे, ये फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिसके बारे में मैंने और भी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं। तो रिन्यूएबल एनर्जी हालांकि बहुत जरूरी है, मैं आपको हमेशा हर बार इस बात को बताते रहता हूं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को अभी ये सोच के ही कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए कि वो जो है अर्थ को पोल्यूट ना करे, क्योंकि हम इतना पोल्यूट कर दिए अर्थ को कि अब रहने लायक भी नहीं बचा है। इतना पेंडेमिक क्रिएट हो रहा है, इतने जो इंडस्ट्रीज रन हो रहे हैं, इतने सारे इंडस्ट्री, जिसके कारण से जो है कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इसको तौर तरीके से न रोका गया तो बिल गेट्स भी कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकता है। जो है पूरा जो है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है जो ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो अर्थ जो है हीट हो जाएगा। अर्थ अगर हीट होगा तो जो है चारों तरफ जो है आइस जो है पिघल जाएगा, और आइस पिघल जाएगा तो फिर चारों तरफ दुनिया एकदम खत्म हो जाएगी भाई साहब। इसीलिए जो है हम कोशिश करते हैं उन सारे चीज़ों के ऊपर बात करना, एंटरप्रेन्योर्स को उस चीज़ के बारे में सोचना, उन्हें याद दिलाना कि भाई जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर बिजनेस मत करो। उसी के बारे में हम बात करते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर से अगली खबर निकल के आती है इलॉन मस्क की तरफ से, और इलॉन मस्क भैया बोल रहे हैं कि 2030 तक जो है हमारा पूरा मिशन रहेगा कि स्टारशिप जो कि रॉकेट बनाए जा रहे हैं इलॉन मस्क के द्वारा, उसको जो है हम 2030 तक जो है मंगल ग्रह पर किसी भी तरह एट एनी कॉस्ट पूरे मेहनत के साथ 2x टाइम मेहनत, 10x टाइम मेहनत करके हम जो है 2030 तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हैं किस तरह से पहुंच पाते हैं। वैसे मार्स का मिशन भी बहुत अच्छा, ग्रेट है। हालांकि मैं जब कंपेयर करता हूं इलॉन मस्क को और बिल गेट्स को तो बहुत सारा डिफरेंट अलग ही प्रकार का दोनों का सोच नजर आता है। एक इलॉन मस्क है जो सोचते हैं कि हो सकता है कि अर्थ खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रॉइड गिरा, इट में भी पॉसिबल कि 1000 साल बाद, 2000 साल बाद या फिर कभी भी एस्ट्रॉइड गिरने से अर्थ खत्म हो सकता है, और ये बात सच भी है। ह्यूमन को जो है इस कारण से ये सोचते हैं कि ह्यूमन को जो है मल्टी प्लेनेटरी होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक ही मैंने प्लेनेट पे नहीं, दूसरे प्लेनेट पर। क्योंकि जैसे जो है डायनासोरस वो खत्म हो गया, उसका प्रजाति ही खत्म हो गया, तो ये सोचते हैं कि अच्छा जो है ह्यूमन का ही प्रजाति खत्म कहीं ना हो जाए, उसके लिए जो है इसका जो है अलग ही प्रकार का जो है सोच है कि इसको मंगल ग्रह पर क्यों ना शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर उससे और आगे भी जा सकते हैं क्या। यानी इनका ये सोच है कि इनको माने ह्यूमन का स्पीसीज खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बिल गेट्स सोचते हैं हम जहाँ हैं वहाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितना जो पॉवर्टी है या फिर बहुत सारा चीज़ है उसके बारे में हमेशा फोकस करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं। इतना जो वायरस स्प्रेड होता है, इसके अलावा उसके ऊपर भी स्टडी करते रहते हैं। उन्होंने किताब भी लिखा है कि हाउ टू रिड्यूस क्लाइमेटिक चेंज, इसके ऊपर जो है किताब लिखे हैं, और उसमें बताते हैं कि क्या हमारे पास एक नया स्ट्रेटेजी और क्या हमारे पास चाहिए किसी भी एनवायरमेंटल इशू से लड़ने के लिए। ये जो है बिल गेट्स बहुत अलग अलग जगह पर जो है जितने वायरस हो गया, मतलब पोलियो जो है इस तरह से, उसके बारे में प्रचार करते हैं, उसके बारे में जो है जितना मेडिसिन प्रोवाइड करना पड़ता है वो प्रोवाइड करते हैं। ये चाहते हैं, हालांकि बिल गेट्स जानते हैं कि हम जो है पूरा आदमी को नहीं ले जा सकते हैं स्पेस के ऊपर, इसीलिए हम जहाँ हैं वहीं को कुछ बेहतर करें और कोशिश करें
कि हम जो है इसको जो है सही तरीके से हर एक आदमी खुशहाल रहे। उसके कारण से उनके पास इतना जो प्रोग्राम है उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं। उनका एक स्ट्रैटेजी भी है, उनका एक प्लानिंग भी है जो ब्रेक थ्रू इनोवेशन, जिससे क्या होता है वो जो है लोगों की मदद करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो, अगर आपका सोच है कि नहीं इस बिजनेस से जो है ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, अगर हम जो बिजनेस करेंगे उससे पॉल्यूशन भी कम होगा और लोगों का बेनिफिट भी अच्छा ही होगा, तो उसमें जो है फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। नहीं, आपका सोच सही है, आप जो है पॉल्यूशन को घटाने में आप बहुत बड़ा रोल निभा रहे हो, आपको मैं फंडिंग प्रोवाइड के तौर पर करना चाहूँगा जरूर। तो ये प्रोग्राम जो है बिल गेट्स का है, जिससे वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को, और हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है उसके ऊपर आप बिजनेस करो। आप जो प्लास्टिक इतना जो कचरा फैलाना चाहता है उसके बारे में कुछ नया बिजनेस करो, ताकि ये बिजनेस जो है सही तरीके से चल पाए और उसके बारे में हम कम से कम जो है, जैसे आपको मैं बता दूं रिसाइकल प्लास्टिक अगर चारों दुनिया में चलेगा, चारों बगल अगर जो है बिना रिसाइकल प्लास्टिक को सीधे बैन कर दिया जाए तो सही रहेगा। क्योंकि रिसाइकल प्लास्टिक को जो है फिर से जो है प्रोक्योरमेंट करके और फिर से उसको जो है रिसाइकल करना बेहतर होगा एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ जो कि अनरिसाइकलेबल है। वो जो है अर्थ को पॉल्यूट करेंगे और कोई उसका चांस ही नहीं है कि उसका सही तरीके से सही करना। और इसीलिए जो है ये दोनों का अलग अलग सोच है, लेकिन दोनों का अपना सोच है, दोनों का ही सही सोच है। एक को लगता है कि 1000-2000 साल बाद, लेकिन ये कहता है जहाँ है वहाँ पर तो सही तरीके से मेंटेन करे हर एक चीज़ को। ये है दोनों के बारे में सोच। फिर से अगली खबर और अंतिम खबर रेट निकल के आती है स्टॉक मार्केट की तरफ से। पिछले 2 से 3 दिन तक, यानी कि मानो पिछले 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन पहले जो है स्टॉक मार्केट का जो है ये डाउन चल रहा था, लेकिन आज जो है निफ्टी 1.27% अप गया है और सेंसेक्स जो है 1.17% अप गया है। वैसे निफ्टी और सेंसेक्स तो बदलते रहते हैं, इसमें निफ्टी और सेंसेक्स के बदलने से जो है डे ट्रेडिंग वालों को थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट करना सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि कम से कम 10 साल 20 साल के इन्वेस्ट करते हैं उनको फायदा होता है। वैसे राकेश झुनझुनवाला, जिसको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं, वो भी कह रहे थे कि अगले 10 साल बाद जो है भारत में जो है नया बिजनेस क्रिएट हुआ जा रहा है और भारत जो है डेवलपिंग की तरफ और जो है ना थोड़ा 10x ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। उसी में हम मदद करते रहते हैं, उसी में हम बात करते रहते हैं, ताकि बिजनेस करना बहुत जरूरी है यार। सबको बिजनेस, सरकार सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ये बात आप जान लो, ये बात आप जान लो कि सरकार सबको जॉब नहीं प्रोवाइड कर। इसीलिए हमें जो है उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर जिससे नया बिजनेस क्रिएट किया जा सके, स्टार्टअप किया जा सके, उस सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसमें आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह हर रोज ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।